गुड इवनिंग ऑल। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा मोटिवेशनल कुछ टाइप का आज बात करेंगे ताकि जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो भी थोड़ा मोटिवेट होती रहे, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों जो है शेयर मार्केट में होता है एंड ये एक पार्ट है बिज़नेस का। अगर लॉस नहीं होगा तो आपको कभी प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि एक साइड में हम नहीं चल सकते। डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता, डेली लॉस नहीं हो सकता। अगर 3 दिन लॉस हो रहा है तो अगले 10 दिन प्रॉफिट भी होगा। ये सारी चीज़ें जो है इस शेयर मार्केट में एप्लीकेबल है, क्योंकि अब हम जैसे देखें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक रेंज में अभी तक अटका हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, नीचे की साइड 17,750 एंड ऊपर की साइड 18,100। जब तक इनमें से कोई एक साइड रेंज नहीं कटेगी तब तक आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर 18 आज थोड़ा सा क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग दी है, 158 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी है 18,053 पे, बट ये क्लोजिंग कितनी रीजनेबल है ये कल चलेगा पता, क्योंकि अभी डाउ जोन्स ओपन होगा। आज कल उसका हॉलीडे था, तो आज क्या मार्केट खुलता है उसके बाद वो असली मूवमेंट, अभी चाहे वो 200-300 प्लस आ जाए या 200-300 माइनस आ जाए डाउ जोन्स, आपको वो नहीं देखना है। रात को 12 बजे के बाद जो मूवमेंट आएगी उसमें आपने उस पर रिएक्ट करना है। तो निफ्टी ने जो है आज एक क्लोजिंग बढ़िया दी है, बट ये क्लोजिंग जो है अभी कुछ हम इसमें बोल नहीं सकते कि ये कि कल मार्केट अप ही जाएगा या डाउन ही जाएगा। मार्केट अप जाए या डाउन जाए, अगर नीचे की साइड आता है 17,800 पे या 17,750 पे या 17,850 पे, तो आप जो है कॉल ले सकते हो। एंड बताया हुआ है ये मैंने आपको, बार बार वही चीज़ रिपीट कब तक करूँगा। तो नीचे 17,800 के आसपास आए तो आप कॉल लो, एंड ऊपर 18,050 या 18,100 के आसपास जाए तो आप पुट लो। लेकिन अगर आपने 17,800 पे एक कॉल लिया एंड मार्केट ने 17,750 तोड़ दिया एंड मार्केट उसके नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो आपने उससे उसी समय लॉस से एग्जिट होके जो है आपने पुट ले लेना है, क्योंकि नीचे की साइड जो है उसके बाद बहुत बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरेंगे एंड हम 17,000 तक भी एक वीक के अंदर जा सकते हैं। तो आपने जो 20-30 पॉइंट का लॉस होगा वो आपका जो है रिकवर हो जाएगा कॉल पुट में, जो आपने कॉल लेके किया होगा। एंड अगर आपने जैसे 1850 था, आज आपने पुट लिया, कल मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन अगर मार्केट कल जो है धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और 18,100 को भी तोड़ देता है, तो आपने जो है देखना है 15 से 20 मिनट की कैंडल वगैरह आपने चेक करनी है। अगर वो कैंडल परफेक्ट बनती है और मार्केट ऊपर ही ट्रैवल करता है 9:30, 10, 11, 12 बजे तक, तो इसका मतलब एक कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है ऊपर से सेलिंग नहीं आ रही है। नीचे से बाइंग तो आ रही है लेकिन ऊपर से सेलिंग नहीं आ रही है। तो आपने जो है अपने पुट से निकल जाना है और कॉल खरीद लेना है, क्योंकि उसके बाद जो है 18,400, 18,500, इवन 18,600 तक के टारगेट ओपन हो सकते हैं। एंड एक तेज़ी जो है बहुत बड़ी तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। एंड आज जो लग रहा था देख के, उसको देख के लगता है कि हो सकता है कल एक बड़ा गैप अप भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे पुट लिया होगा एंड सबके एल्गो ट्रेड लगे होंगे 18,100 के आसपास। एंड कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा और जिन्होंने पुट लिया होगा, मार्केट अगर पुट होल्डर्स को अगर बड़ा लॉस कराना चाहता है तो वो एक बड़ा गैप अप देगा, जिससे जो है जिसने भी पुट लिया होगा उसको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसकी जितनी भी उसने चाहे 18,000 की 18,100 का जो भी पुट लिया होगा, उसका प्रीमियम इतना डाउन हो जाएगा कि वो निकल के भी जो है उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो एक अटक जाएंगे लोग, एंड कॉल इतना ऊपर खुलेगा कि लोग कॉल लेने की भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि इतना अगर भाई 200, 250, 300 पॉइंट का गैप अप करवा दिया तो भाई ऊपर का भी कौन कॉल लेगा, कोई नहीं लेगा। तो हो सकता है, बट अभी जो है कुछ कंफर्मेशन नहीं है, वो सब जो है रात को चलेगा पता कि कहाँ पे खुलेगा। अभी 20-30 पॉइंट प्लस है निफ्टी, फ्यूचर निफ्टी, तो देखते हैं शाम तक। एंड बात करेंगे अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी रेंज वही है। बैंक निफ्टी की भी जो रेंज है वो यही है, 42,700-800 ऊपर की साइड और 41,700 नीचे की साइड। अगर इस रेंज में जब तक है तो आप जो है डाउन से खरीद के, जैसे आज भी 42,800 के आसपास आया एंड आप जो है खरीद के आप उसको जो है ऊपर की साइड भी आ गया 200-300 पॉइंट ऑलमोस्ट माइनस वाला बैंक निफ्टी, प्लस 67 पे गया, प्लस 100 भी गया था, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की तेज़ी आई। ऊपर से भी जो है सेलिंग आई थी जब 200-250 प्लस था,
तब 200, 250, 300 माइनस भी गया। तो मतलब रेंज जो है बड़ी रेंज हो चुकी है, जो मैंने पहले भी बताया था। मार्केट में जो है रेंज अब बड़ी हो चुकी है। पहले था कि सिर्फ 200, 250 पॉइंट घूम रहा था, बट अब जो है मार्केट बड़ी रेंज दिखा रहा है आपको। तो इसमें प्रॉफिट कमाने का मौका है। 2-3 दिन से हमारे ट्रेड भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस टाइप का हो चुका है कि भाई अब चाहे कितना भी आप कुछ भी कर लो, अगर आप कॉल ले रहे हो तो भी उसमें इतना प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, पुट ले रहे हो तो भी इतना प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं जो है लॉस वगैरह हो जा रहा है अभी। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो कम है। हम एक दिन में उसको रिकवर कर लेंगे। मार्केट मूवमेंट देगा, जल्दी अपने ट्रैक में आएगा, एंड ये सारा लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी में भी अगर आपने ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी का भी सिंपल सा फंडा यही है। अब जैसे आज आया था 42, मैंने कल भी बोला था कि 41, 700, 800, 900 के पास आए तो आप एक कॉल ले सकते हो, और 42,500, 600, 700 के आसपास जाए तो आप एक पुट ले सकते हो, और वो भी जो है BTST पे। हो सकता है इंट्राडे प्रॉफिट ना हो, बट BTST में आपको जो है या पूरे वीक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वाला ट्रेड जो है बैंक निफ्टी के लिए है। अभी हम अगर देखें कि ग्लोबली क्या हो रहा है, तो ग्लोबल मार्केट जो है अभी डाउ जोन्स अभी 100 माइनस था, बट अभी सडनली जैसे ओपन होने वाला है तो सिर्फ 50 माइनस रह गया है। नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट है। डैक्स में तेज़ी बनी हुई है। डैक्स अपने आप को जो है नीचे गिराने को रेडी नहीं है। डैक्स ने पिछले 10-12 दिन में जो है करीब 1200 से 1500 पॉइंट की तेज़ी दिखा दी है, एंड अभी भी वो तेज़ी की तरफ ही है। एंड हमारा जो फ्यूचर निफ्टी है वो 180 प्लस हो चुका है। जब हमने क्लोजिंग करी थी तो 140 प्लस था, ठीक है। तो अभी हमने जो है 40 पॉइंट का हमारी अभी फ्यूचर निफ्टी ऊपर जा रखा है। तो हो सकता है कि अगर यही रहा तो कल जो है अच्छे गैप अप के साथ खुले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200-250 पॉइंट का इतना बड़ा गैप अप हो सकता है कि किसी पुट होल्डर को निकलने का टाइम ही नहीं मिले, और मार्केट जो है सारे पुट होल्डर्स को लॉस करवा दे। तो देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कल काम आती नहीं आती। हमने भी जो है एक 18,000 का कॉल लेके रखा हुआ है, तो वो कल शो करेंगे। हमने 18,600 का, जैसे कि मैंने बताया था, 25 जनवरी का भी लिया हुआ है। अभी तो उसमें लॉस चल रहा है, बट वो 25 जनवरी का है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। ना किसी को खरीदने का मौका मिलेगा और ना पुट वालों को बेचने का मौका मिलेगा। एक दिन में सारे पुट वालों के जो है SL जिन्होंने लगाए होंगे सबको हिट हो जाएगा। एंड तो हिट भी क्या होगा, अगर 200-250 पॉइंट का गैप अप मिल गया तो आपको निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्रीमियम ही इतना डाउन होगा कि गैप अप खुलते ही जो है आपकी 100 वाली कॉल 10 रुपये की भी हो सकती है। देखते हैं बाकी कल क्या मार्केट दिखाता है। एंड अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें, अगर हम इसको छोड़ें तो अब हम थोड़ा मोटिवेशन की अगर तरफ जाएं कि भाई लॉस से जो है घबराना नहीं है। मार्केट में लॉस हो रहा है उससे घबराना नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो उससे जो है एक्साइटेड भी नहीं होना। ये दोनों चीज़ें जो है होगी। आप शेयर मार्केट में हो, हर कोई बोलता है कि शेयर मार्केट एक भाई यहाँ पे तो हर कोई पैसा डुबाता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड हम वही सोचते होंगे कि हम जब लेते हैं तो नीचे चला जाता है, हम जब खरीदते हैं कुछ स्टॉक खरीदे या कॉल खरीदे तो वो नीचे चला जाता है, और जब हम पुट खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो है ना सभी के साथ ये फंडा है, बट सबसे इम्पोर्टेंट होती है टाइमिंग एंड आपकी जो है ट्रेड में कंसिस्टेंसी कितनी है। अब अगर हम बात करें, हमारे एक दोस्त का जो डीमैट अकाउंट है, इन्होंने मेरे साथ जुड़े थे, ये पिछले 6 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो ट्रेड किया हुआ है, ये जो है इनको अच्छा खासा लॉस था, 80-90 लाख का इनका लॉस था। इससे पहले जब इन्होंने 2009 में से ट्रेड कर रहे हैं, तो बीच में इन्होंने छोड़ भी दिया था, क्योंकि 2009 में 8-9 में जब क्रैश आया था तो इनका थोड़ा सा लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद फिर इन्होंने स्टार्ट किया, फिर इनको लॉस हुआ। इन पे क्या था, ये ओवर ट्रेडिंग बहुत कर रहे थे। ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो है इनको बहुत लॉस हो रहा था। ओवर ट्रेडिंग से इन्होंने इतना ट्रेड कर दिया कि एक दिन में 100 ट्रेड कर रहे हैं भाई, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, 1000 का प्रॉफिट ले रहे हैं, 10,000 का लॉस खा रहे हैं। तो उस चक्कर में इनको बहुत लॉस हुआ था। बट इन्होंने जो है अभी रिसेंटली जब मुझसे जुड़े, मेरे चैनल से इन्होंने नंबर लिया, मुझसे जुड़े, तो इनका अभी क्या है प्रॉफिट ये है ऑलमोस्ट 7-8 लाख के प्रॉफिट में है। ऑलमोस्ट ये 12-15 लाख के प्रॉफिट में आ चुके थे, बट 3-4 दिन से इन्होंने जो वही फिर से ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो इनको जो है 3-4 दिन में लॉस भी अच्छा खासा हो गया, क्योंकि इनके लॉट भी जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े लॉट होते हैं। 25 लॉट, 30 लॉट, 50 लॉट लेते हैं। एंड प्रॉफिट होता है तो उसमें भी निकल जाते हैं, लॉस होता है तो रुक जाते हैं। तो
इसमें यही चीज़ ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं इनका डीमैट अकाउंट, तो इन्होंने इनका प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है 6,83,000 इनका अभी तक का जो है प्रॉफिट दिखा रहा है। बट ये प्रॉफिट जो है थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है। इसमें अगर हम देखें, इसमें कस्टम करें, इन्होंने अक्टूबर से दिखा रहा, हम अप्रैल से देखते हैं। 1 अप्रैल से लेके अभी तक का, तो 1 अप्रैल से लेके अभी तक जो है इन्होंने 7,14,000 का प्रॉफिट कमाया है, जबकि इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 12-15 लाख हो चुका था, ये बता रहे हैं। बट पिछले 3-4 दिन में या पिछले 1 हफ्ते से जो मार्केट ने रेंज दिखाई है अप डाउन की, उस चक्कर में जो है इनका लॉस जो है ज़्यादा हुआ। इन्होंने ओवर ट्रेडिंग कर दी, खरीदा बेचा, उस चक्कर में कभी पुट में लॉस, कभी जैसे जब कॉल लिया तो कॉल में लॉस। फिर इनको थोड़ा समझाया, थोड़ा रुके, एंड आज जो है इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। बाकी एक BTST होल्ड रखी हुई है। अभी देखते हैं कि और ये कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कि इनका कितना प्रॉफिट और हो सकता है, क्योंकि अभी 3 महीने बाकी हैं। टारगेट है इनका 30 लाख का, तो श्योर हम इनको 30 लाख का प्रॉफिट करवा के जाएंगे इस साल के एंड तक। इस साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को ख़त्म होगा उस तक। तो वही होता है कि आप इन ट्रेडों से कभी घबराओ मत। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारे लिए तो मार्केट बना ही नहीं है। जब हम कॉल लेते हैं तो मार्केट क्या होता है, मार्केट गिर जाता है। जब हम पुट लेते हैं तो मार्केट बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, कभी कॉल में लॉस, कभी पुट में लॉस। स्टॉक लेते हैं तो स्टॉक उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। 100 रुपये की चीज़ ली, वो 80 रुपये हो गई, एंड 80 रुपये होने के बाद फिर कोई आपने शॉर्ट सेल किया तो वो स्टॉक बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना, जब नए ट्रेडर्स आते हैं सबके साथ होता है। अब इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। आपने कोई स्टॉक अगर कैश में लिया है तो आपको उसको होल्ड रखना पड़ेगा। आपने कोई पहले तो सबसे बढ़िया कोई स्टॉक आपको चुनना पड़ेगा जो आपने फंडामेंटली भी अच्छा हो, जिसके रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। एंड अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस नहीं चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपने IRCTC लिया, आपने वेदांता लिया, वेदांता में आपने जो है आपने वेदांता वही 300 रुपये में लिया था, ठीक है। अभी वेदांता हो गया 80 रुपये, सॉरी 280 रुपये हो गया। 300 रुपये का स्टॉक 280 रुपये हो गया। या तो आप इसमें निकल जाए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान के चले, या निकल जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो आप उसको जो है डेली देखोगे, ठीक है। तो डेली में आपको कभी ऊपर दिखेगा, कभी नीचे दिखेगा, क्योंकि इस वेदांता एक ऐसा स्टॉक था जो एक टाइम पे डीलिस्ट होने वाला था, बट आज के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है। 2020 में 60 रुपये में इसका प्राइस था, जो आज जो है 400 रुपये तक का जा चुका है। तो इसमें जो है और प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कैश में, अब जिसने होल्ड रखा है उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो निकल गया, डर गया, उसको शायद उतना प्रॉफिट ना मिले। एंड इस 2 मिनट होल्ड करिएगा, मैं ज़रा आपको बताता हूँ। बाकी अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि आपने कोई कॉल ली, मान लिया आपने बैंक निफ्टी की कॉल ली, तो बैंक निफ्टी में हमेशा क्या है, या निफ्टी में क्या है कि आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप भाई रिस्की ट्रेडर हो, आप बिल्कुल ही ज़्यादा रिस्क के साथ खेल रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको जो है लॉस होने के ज़्यादा चांस है, प्रॉफिट होने के भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़ जाता है। आपने कोई 1 वीक की कॉल ली है तो वो 1 वीक के अंदर हो सकता है कि आपकी 200 वाली कॉल 1000 भी हो जाए, और 1000 वाली कॉल जो है आपकी 200 भी हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी एक ऐसा आज के टाइम पे जुआ हो चुका है, जैसे 2020 में हमने 2020 से पहले, कोरोना टाइम से पहले क्या था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मूवमेंट इतनी नहीं हुआ करती थी। 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ा करता था, एंड 200, 250, 300 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी बढ़ा करता था। बट आज के टाइम पे क्या है, 300 पॉइंट तो निफ्टी एक दिन में मूवमेंट दे जाता है। जैसे आज भी 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, एंड नीचे से अगर हम देखा जाए तो ऊपर तक जो है उसने ऊपर नीचे करके 100 प्लस का जो है 30 प्लस गया, फिर 30 से 120 प्लस आया, फिर 30 प्लस 40 प्लस आया, एंड फिर जो है 160-70 प्लस गया। तो ये मूवमेंट जो है ना एक दिन में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपने इसमें वही है, फ्लक्चुएशन जो है ना इसको कंट्रोल करना है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने आज जो है 42,400 का हाई मारा, उसके बाद जो है 41,900 के आसपास आया। तो 500 पॉइंट की रेंज जो है यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में देखने को मिली।
तो बैंक निफ्टी में भी जो है एक दिन में जो है इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, एंड कभी कभी तो मूव आता है क्योंकि बजट आने वाला है, तो हो सकता है इसलिए भी अभी थोड़ा सा मूवमेंट इतनी बड़ी आ नहीं रही हो, वरना 800 1000 पॉइंट का मूवमेंट भी जो है बैंक निफ्टी में आता है। तो इसमें आपने वही करना है कि आपने फ्लक्चुएशन को जो है कंट्रोल करना है, एंड आपने जो है रिस्क रिवॉर्ड को अपने देखना है। स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। अगर आपने जो है अपने कैपिटल का 50% यूज़ किया है तो आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 5% 10%, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो हो सकता है कि लॉस भी बड़ा हो एंड प्रॉफिट भी बड़ा हो। मेरा आजकल के टाइम पे जैसे मैं हूँ, मैंने आजकल के टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, मैं कॉल लेता हूँ, आउट ऑफ द मनी कॉल ले रहा हूँ। क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होती है, 100 रुपये की कॉल मिल गई, क्योंकि आजकल जो है कॉल के प्रीमियम भी बहुत कम है एंड पुट के प्रीमियम भी बहुत कम हो रखे हैं। तो जो 100 रुपये की कॉल होती है वो मिल जाती है आपको, ठीक है ना। आज जैसे 42,200 पे अगर बैंक निफ्टी है तो 42,400 की आपको कॉल जो है, या 500 की आपको जो है 100 रुपये में कॉल मिल जाएंगी, ठीक है। 100 रुपये में आपने वो कॉल ले ली तो उसके बाद जो है आपका पूरा ये मान के चलो कि बैंक निफ्टी में भाई 70-80 पॉइंट तो वैसे भी एक दिन में फ्लक्चुएशन हो जाती है, तो उतना तो आपको स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा। अगर आप 20-30-40 पॉइंट का स्टॉप लगाते हो तो ये तो श्योर है कि वो बच जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। 20-30 पॉइंट कुछ भी नहीं है, कम से कम 70-80 पॉइंट मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस है, एंड निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर कोई ये सोचता है कि 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के 50 पॉइंट प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है कि वो हो जाए अगर बैंक निफ्टी एक ही साइड चल रहा है तभी। तो इसमें अब आपको यही करना है कि आपने जो है अपनी ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाना है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह में काम कीजिए। एंड इसको आप घबराओ मत कि आज 2-3 दिन से लॉस हो रहा है। अभी मेरे चैनल में भी जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा लॉस वगैरह हुआ है, एक दिन लॉस हो रहा है, अगले दिन प्रॉफिट हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा सा सबको होता है कि चलो भाई अभी तो ये लॉस दे रहे हैं तो चैनल से निकलना या फिर किसी और को फॉलो करना। बट ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने अगर लॉस भी दिया है तो मैंने प्रॉफिट भी महीने में कितने दिन दिया है। अगर 3-4 दिन लॉस दिया है तो मैंने जो है 10-12 दिन प्रॉफिट भी दिया होगा। एंड मेरे टारगेट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा टारगेट अगर किसी चीज़ का, अगर मैंने आपको स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का अगर आपका लग गया है तो जो टारगेट होता है मेरा वो भी 200 250 कभी कभी 300 पॉइंट भी आपको दिलाता हूँ मैं। तो वो सारा जो प्रॉफिट है ना, वो जो लॉस है वो एक दिन में रिकवर हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो वो सारी चीज़ें हम रिकवर कर देंगे, इन चीज़ों से घबराना नहीं है। ट्रेडिंग में आए हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लिया है तो इश्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रॉफिट आपको 100% होगा आने वाले टाइम पे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। बाकी आपको वीडियो में अगर कुछ चीज़ें आपको पसंद ना आई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डेली वीडियोस के लिए एंड मेरी पिछली वीडियोस भी देखना जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में बनाई हैं, उसमें मैंने जो व्यू डाला हुआ है एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का जो रेंज डाली हुई है, जब तक इस रेंज में है तब तक कोई नई वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहेंगे डेली, तो उससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन भी आता रहेगा एंड काम करने में भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी करना। थैंक यू।